अब नहीं कर रहा। वॉइस तो इंक्रीज करो ना भाई थोड़ा। वॉइस, गिव मी अ सेक। अब ठीक है? वॉइस अटक रही है। ठीक है ठीक है। हाँ बरोबर, रेडी है रेडी है। ओके ओके, ठीक है। तो लाइक जो कंसेप्ट मोस्टली लोगों को पता होंगे ना, मैं उसमें ही एंट्रीज को ब्रेक डाउन करके आप लोगों को समझाने का ट्राई करूंगा कि एक डायरेक्शन सेट करने के बाद क्या मोमेंटम हो सकता है प्राइस का, एंड उसको कैसे प्ले आउट करना है वो चीज़ को देखना है, ठीक है। रिएक्ट ना करें प्लीज़। अब देखते हैं एंड इस चीज़ को समझते हैं। एंड मैंने करेंटली गोल्ड ट्रेड करना एकदम ना के बराबर कर दिया है। वीकली अगर 2 एंट्रीज मिल गई तो मोर देन इनफ, 3 एंट्रीज मोर देन इनफ, बिकॉज ऑफ द उसका प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा चॉपी है। तो आज के दिन की शुरुआत में जाते हैं। सबसे पहले आज का दिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाहर रिप्ले करके देखते हैं लाइक हमें क्या, कैसे इस चीज़ को, इस दिन को कैसे क्या क्या करना है एंड कैसे कैसे इस दिन हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे। एंड डेली टाइम फ्रेम पे क्या एंटिसिपेट करोगे? लाइक एंटिसिपेट करोगे कि चीज़ें कैसे क्या वर्क कर रही है, प्राइस कैसे किधर क्या मूव करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस ना एक ATH पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, ओके। तो ATH पे जब कंसोलिडेशन होती है तो आप एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ लोज की जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए देन प्राइस अगेन नेक्स्ट हाइज के लिए जाए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम सिंपल एज इट इज़ इतना ही बता रहा है। अब ये चीज़ हो ना हो उससे हमारे ना जो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स लेंगे, लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट 5 मिनट, कुछ खास इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। बस बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें क्या क्लियर रखना स्टार्ट कर लेता है। अब यहाँ आगे क्या देखते हैं कि लाइक ये वाली जो कैंडल है ना, करंट डे की कैंडल 14 जुलाई की, मतलब कल वाली कैंडल 14 जुलाई की कैंडल ने क्या किया है, 13 जुलाई वाले कैंडल के लो को स्वीप किया है, ओके। जब यहाँ पे 13 जुलाई का कैंडल लो स्वीप है एंड हम लोग देख रहे हैं जो मोमेंटम है वो हमारे एक वैलिड कहाँ से आ रहा है? ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, करेक्ट। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सबको पता होगा, ओके। तो अब इस दिन आपका जो डायरेक्शन है ना, आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करोगे करंट प्राइस से? यहाँ पर जो है प्राइस, आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस को कहाँ तक मूव करना चाहिए। प्राइस के लिए जो फर्स्ट टारगेट क्रिएट होकर सामने आएगा वो फर्स्ट टारगेट होगा दिस, एंड जो सेकंड टारगेट प्राइस के पास आएगा वो होगा दिस। वाई दिस? क्योंकि प्राइस जब ऊपर मूव कर रहा है तो उसके पास प्रोबेबल टारगेट के लिए जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होते हैं ना, प्राइस उसको लेने के लिए जाता है, ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये दो हम पे प्राइस के लिए टारगेट है। डेली टाइम फ्रेम हमें इतना ही बताया, दैट्स इट। डेली टाइम फ्रेम का काम खत्म। अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे? अब वी विल मूव टू 4 आवर टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी कि व्हाट डज द 4 आवर स्पीक्स, ठीक है। 4 आवर यहाँ पर क्या बता रहा है? अब आप यहाँ पर 4 आवर में जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, जो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स नहीं है, मैं वैसे टर्म्स यूज़ करूँगा जिसके साथ मेरे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होंगे, एंड जो नहीं है वो थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगा के, लॉजिकल चीज़ें लगा के उस चीज़ को समझने पे थोड़ा सा खुद के एंड से ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है? एक टर्टल सूप दिख रहा है, ठीक है। आफ्टर दिस टर्टल सूप मैं इसको कर लेता हूँ अपना अब डिलीट, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का जो काम था वो हो गया। मुझे पता लगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर की तरफ पहुँच सकता है। यहाँ पे आई कैन नोटिस क्लियर लिक्विडिटीज, ओके। दिस हाइज क्लियर लिक्विडिटी फॉर मी ऑल्सो। यहाँ पे वॉट आई कैन सी कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रखा है? डेली टाइम फ्रेम पे एक CISD हो रखा है, ओके। दिस इज माई डेली टाइम फ्रेम CISD विच हैज़ पुश द प्राइस डाउनवर्ड यहाँ से, ओके। प्राइस यहाँ से एक बार नीचे आ गया है, क्रिएटिंग दिस हाई एज अ, ये क्या है हमारे लिए? एक लिक्विडिटी है। लेट्स मार्क इट एज बाई साइड लिक्विडिटी, ओके। बाई साइड लिक्विडिटी मार्क हो गया। अब हम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पे कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस QM विच गॉट मिटिगेटेड बाय दिस POI, एंड यहाँ पर हमें क्या दिख रही है? NWOG। NWOG क्या होता है? न्यू वीक ओपनिंग गैप, ओके। मतलब अब हम लोग क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाके इस न्यू वीक ओपनिंग गैप जो क्रिएट किया था इसको फिल करेगा, एंड मोस्ट रिसेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रेजेंट होगा उससे क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम दे सकता है, करेक्ट। अब जब आप यहाँ पर आ गए हो, आपके लिए ये वाला जो हाई था वो टारगेट था, देन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे कि या तो ये हाई प्राइस इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से कंटिन्यूएशन देता ऊपर के डायरेक्शन में, फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन जो आपका ये CISD स्टेट कर रहा है, वो CISD क्या स्टेट कर रहा है कि प्राइस इस BSL को ग्रैब करने के बाद, ये BSL जब ग्रैब हो जाता है, व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंड्यूसमेंट फॉर अस। अगर ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये हमारा BSL है, ये दोनों होने के बाद वी गॉट अ वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक हियर, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक वर्किंग एज एन एंट्री मॉडल 1, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर आके ये 4 आवर है, मतलब हम लोग इसके कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट की CISD या फिर 15 मिनट के कैंडल कंफर्मेशंस पे जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान में रखना कि ये हमारा क्या बन के आया, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन के आया। एंड जो दूसरी चीज़ यहाँ पर क्रिएट होके आई है वो क्या है, ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी है। तो लेट्स मार्क दिस लिक्विडिटी BSL, ओके। ये लिक्विडिटी है। तो प्राइस अब क्या कर सकता है, या तो लिक्विडिटी ग्रैब करके इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे मोमेंटम दे सकता है, या फिर प्राइस को ब्रेक आउट करके बिना इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दिखाए हुए ऊपर मूव कर सकता है। सिनेरियो क्लियर। बट अभी अगर हम लोग करंट सिनेरियो में देखेंगे तो मार्केट यहाँ से क्या है कि मार्केट जब क्लोज होगी, तो क्लोज होने के बाद मार्केट जब ओपन होगी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से डायरेक्टली भी मूव कर सकते हैं, पुल बैक लेके भी मूव कर सकते हैं। वो चीज़ हमें कहाँ से पता लगेगी, वो चीज़ हमें लोअर टाइम फ्रेम से पता लगेगी, ओके। प्राइस क्या इस पे टैप करके नीचे गया, देन अगेन ऊपर कंटिन्यूएशन कर रहा है। मतलब अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे क्या है, प्राइस यहाँ से ऊपर आया, नीचे आया, फिर अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। देन अगेन पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये 4 आवर का काम कंप्लीट। अगर हम लोग 4 आवर में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने आए तो 4 आवर में हम पे व्हाट इज दिस, दिस इज क्लियर लिक्विडिटी फॉर अस। एंड इस लिक्विडिटी के नीचे हम पे क्या मिल रहा है, हम पे यहाँ पर एक अपना क्लियर रिजेक्शन ब्लॉक मिल रहा है वर्किंग एज एन एंट्री मॉडल 1, ओके। अब 1 घंटे में आते हैं, क्योंकि बाकी टाइम फ्रेम का उतना सच यूज़ नहीं होता है। लेट्स मार्क दिस लिक्विडिटी पॉइंट। लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करने के बाद इस टाइम फ्रेम पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ओके। इस टाइम फ्रेम पे जो आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने इस लो को क्या किया, इस लो को प्राइस ने किया है स्वीप, ओके। अगर ये लो यहाँ पर स्वीप हुआ है, ऑल्सो ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट था, ये एक्सट्रीम पॉइंट का यहाँ पर वो टर्टल सूप। आफ्टर दिस टर्टल सूप व्हाट वी गॉट अ क्लियर फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप जो बन के आया है यहाँ पर, ये फेयर वैल्यू गैप क्या कर रहा है, दिस फेयर वैल्यू गैप इज जस्ट सपोर्टिंग। ये फेयर वैल्यू गैप क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। रिमूव दिस, भैया स्क्रीन चले गई, भाई स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चले गई। एक सेकंड, स्क्रीन चली गई भैया। दिख रहा है अब स्क्रीन? हाँ जी हाँ भैया। ओके ओके। हाँ जी, मैंने कहाँ तक बताया था? एफईजी तक। एफईजी तक। ठीक है ठीक है ठीक। तो देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये क्या कर रहा है, हम लोग एफईजी पे ट्रेड नहीं लेते हैं। एफईजी कैसे वर्क करता है, एफईजी वर्क करता है लाइक वो चीज़ों को या तो इन्हांस करने के काम में आता है, या फिर एज अ क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉन्फ्लुएंस जैसे बिहेव करता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं प्राइस कहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दैट्स इट। उस पर ट्रेड नहीं उठाना चाहिए कि टैप किया ट्रेड उठाओ। एफईजी वैसे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो एफईजी बन गया है ना, ये एफईजी क्या काम करेगा, ये एफईजी जस्ट ऐसे काम करेगा कि प्राइस ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को बस वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जो हमारा 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको ये क्या बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना रहा है। अब यहाँ जब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे अब हम लोग चीज़ों को कैसे प्ले आउट करेंगे बताइए। लाइक बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस जो कि हम लोगों ने अभी अभी देखे हैं, उसके बेसिस में आपका दिमाग क्या बोल रहा है। हमने क्या बनाया था कि हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग को ऊपर जाना था, तो लोअर टाइम फ्रेम हमें अब क्या बता रहा है कि लाइक अब हमें ऊपर जाना है यहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग ऊपर जाने के लिए किस किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, टेल मी दैट। लिक्विडिटी ग्रैब और नीचे का ऑर्डर ब्लॉक। करेक्ट लिक्विडिटीज़ को। अब लिक्विडिटीज़ को कैसे यूज़ करना है, तो हम लोग 1 घंटे पे देखेंगे ना, तो 1 घंटे पे हमें क्या मिला है, लाइक वी हैव गॉट अ क्लियर स्वीप ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बट ये जो स्वीप आया है ना, ये स्वीप को सपोर्ट करने के लिए पीछे से ना कुछ भी नहीं हमें दिख रहा है एज सच। दिस इज नॉट एन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वाई, एज दिस इज मिटिगेटेड बाय दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ से ना जस्ट इस बेसिस पे तो लॉन्ग नहीं उठा सकते हैं। मेरे को टाइम जोन को इंडिया सेलेक्ट कर लें, तो इंडिया ही है ना, यस इंडिया ही। अगर वहाँ पे एफईजी रहता तो हाँ, अपन कुछ भी कर सकते थे। नहीं नहीं नहीं, एफईजी भी नहीं, हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए होता है। प्लीज़ अपने डाउट्स ना पूछें, एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ तो उसके बाद डाउट्स वगैरह पूछना, ठीक है। ऐसे सेशन बिगड़ेगा, ओके। तो ये क्या है ना, ये चल भी सकता है, फेल भी हो सकता है, एंड हम लोग इस पे अब ट्रेड नहीं लेंगे, नॉट डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस। हमें क्या चाहिए रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे
चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए रहेगी, ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए रहेगी विद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ गए, लाइक लेट्स कम टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ जो कि हमने उधर मार्क किया था, लाइक वी हैव दिस क्लियर लिक्विडिटी स्पेंडिंग अबव। अब जब हम पे ऊपर लिक्विडिटी स्पेंडिंग है, देन हमें क्या चाहिए अब इधर लोअर टाइम फ्रेम पे, बताएं। स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह। CISD। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब हमें चाहिए स्ट्रक्चर शिफ्ट्स, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब्स एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट किस चीज़ के साथ अकम्पनी होनी चाहिए, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ। तो यहाँ पर हमें प्राइस क्या करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर प्राइस हमें क्लियरली एक्युमुलेट करता हुआ दिख रहा है, करेक्ट। देन अगर प्राइस यहाँ से नीचे के साइड मैनिपुलेट करेगा, देन हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, बताएं क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम, ठीक है। वी गॉट अ मैनिपुलेशन क्लियर ऑन दिस मार्केट ओपन, ठीक है। मार्केट ओपन होती ही हमें क्या मिला, बताएं। मैनिपुलेशन। करेक्ट। एंड ये मैनिपुलेशन ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ इसने इन लोज के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक्युमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन का मूव दे दिया, ठीक है। दैट मीन्स अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, करेक्ट, इफ प्राइस विल गिव क्लोजिंग अबव दिस, ठीक है, तो इसके ऊपर का क्लोजिंग क्या मतलब रखता है उसका, इसके ऊपर का क्लोजिंग ये मतलब रखता है कि हम लोग यहाँ अगर 15 मिनट में देखेंगे, मतलब 1 घंटे में देखेंगे, तो 1 घंटे का ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, करेक्ट, हो रहा है। 1 घंटे का स्वीप हो रहा है, साथ में 1 घंटे का ये कैंडल क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। कैंडल फ्लिपिंग सेम चीज अगर आप देखोगे 4 घंटे में भी, 4 घंटे में भी क्या हो रहा है, ये कैंडल स्वीप हो रहा है। स्वीप होने के साथ अगर ये कैंडल फ्लिप हो जाएगा, जो कि यहाँ पर होगा, देख रहे हो ये जो ओपनिंग पॉइंट है, अगर इसके ऊपर प्राइस निकल जाएगा तो ये 1 आवर की भी कैंडल फ्लिप हो जाएगी, 4 आवर की भी कैंडल फ्लिप हो जाएगी। साथ में हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल कैंडल चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज प्रोसीड होते हुए हमें दिखेगी, ओपन लो। ओपन लो होने के साथ अगर प्राइस किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद CISD करता है, देन इट्स फिक्स की प्राइस अब किधर जाके क्लोजिंग करेगा, प्राइस अब बुलिश साइड में जाके ओपन लो हाई एंड क्लोज करेगा, ठीक है। दैट्स बेसिक मार्केट प्रोफाइल, ठीक है। ओके। ठीक, तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक सिंपल चीज चाहिए, इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग, सिंपल। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बहुत सारी चीज हो जाएगी। लेट्स सी दिस वर्क्स और नॉट। ओके, हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई। ओके, क्लोजिंग मिलते ही ये कैंडल क्या हो गई, फ्लिप हो गई, ठीक है। दिस 4 आवर कैंडल दैट गॉट फ्लिप्ड, स्वीपिंग द लिक्विडिटी ऑफ द प्रीवियस लो कैंडल, एंड ये जो हमारा टारगेट था, प्राइस उधर मूव कर रहा है, समझ में आया। हाँ। तो लाइक इसके अंदर हमें और छोटे छोटे एंट्रीज कैसे कैच करने, वो तब हम लोग देखेंगे, अभी जस्ट ही देखेंगे। बट मैं क्या एडवाइस करता हूँ, आई डोंट ट्रेड, लाइक अगर कोई भी सेशन स्टार्ट नहीं होता ना, आई डोंट ट्रेड, लाइक मुझे एक सेशन की वॉल्यूम चाहिए होती है। अगर कोई सेशन स्टार्ट हो जाता है तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर मी। तो लाइक एशिया सेशन कितने बजे स्टार्ट होता है, अगर आप लोग बताओ जिसको पता 8 है। बजे, 8 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक 8 बजे होता है। 5:30 AM। यस, 5:30 AM में स्टार्ट होता है 5:30 इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि यूएस टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो कितने बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे यूएस, न्यूयॉर्क के टाइमिंग। यस, यूएस टाइमिंग के अकॉर्डिंग 8 बजे होता है वो। इसलिए मैंने यूएस वाले बात बताई ताकि आपका जो स्टेटमेंट था आप उसको सही हाँ। ठहरा पाओ। ओके, म्यूट कर लें आप लोग, ठीक है। तो हम लोग किस चीज़ का वेट करेंगे, 5:30 बजने का। 5:30 कहाँ पर बज रहा है, 5:30 समवेयर अराउंड हियर। तो हम लोग इससे पहले तक ना बस अपनी डायरेक्शन को देंगे कि मार्केट उस चीज़ को रिस्पेक्ट करता आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर कुछ चेंजेस कर रहा है, ठीक है। हमारी जो लिक्विडिटीज थी वो ग्रैब होगी, एंड मार्केट क्या कर रहा, लाइक ये जो था अपना सेशन स्टार्ट हो गया, एशिया सेशन। एशिया सेशन स्टार्ट होते ही क्या किया है, ओपन होने के साथ साथ लो लगाया है। ओके, ओपन होने के साथ साथ अगर एशिया सेशन लो लगाया है, देन व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। आवर एक्सपेक्टेशन इज कि लाइक वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू गेट बुलिश फ्रॉम हियर। समझ में आया। देखो सेशन का अगर मैं ऑन कर दूं ना इंडिकेटर, तो एशिया सेशन ओपन होने के साथ लो लगाया है, देन आवर एक्सपेक्टेशन इज कि प्राइस यहाँ से क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है। अब ये बुलिश हुआ है तो अब हम लोग इधर ट्रेड कैसे ढूंढेंगे, तो एनक्यू ना इन्वर्जेंस को बहुत रेस्पेक्ट करता है। ओके, इन्वर्जेंस एंड व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब लेट्स कम एंड स्टडी द एशिया सेशन ओपनिंग। एशिया सेशन ओपनिंग को जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एशिया सेशन ओपनिंग में आपको दिखेगी कि प्राइस ने यहाँ पर क्या फॉर्म किया, इट स्वेप्ट आउट सम लिक्विडिटीज, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इट डिड अ लिक्विडिटी ग्रैब। व्हाट इज दिस,
दिस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एंड माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हुआ है. वाई? वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट जस्ट अज्यूम इट कि ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक है एल्गो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट एन इंड्यूसमेंट. व्हाट इज दिस? दीज आर द पेंडिंग लिक्विडिटीज. ओके. अब व्हाट इज दिस? दिस इज द क्लियर रिजेक्शन ब्लॉक जहां से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं. ओके. 3 मिनट का है तो 3 मिनट का कंफर्मेशन हम लोग कहाँ लेते हैं? हम लोग 15 सेकंड पे लेते हैं. भाई 15 सेकंड खुल जाइए. ओके. 15 सेकंड पे जाते ही जैसे ही हमें ये कंफर्मेशन मिला, लाइक वी गॉट अ, लेट्स मार्क दिस, we got the confirmation of a turtle soup and a hammer candle. हम लोग यहाँ से ये रखते, टारगेटिंग व्हाट? टारगेटिंग दीज आइज. ठीक है. ये है अपना टारगेट रहा था. अब एंट्री करने में 15 सेकंड टाइम फ्रेम पे बहुत दिक्कत होगी. दिक्कत क्या? यहाँ एंट्री मारना चाहोगे, एंट्री यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, कोई इशू नहीं है. एसएल थोड़ा सा मैनेज करना होता है एंड इसमें थोड़ा सा बफर देना होता है. ओके. जैसे 5 पिप का बन रहा है तो 6 या 7 पिप का देके राइड कर लो ट्रेंड को. ठीक है. ये हो गया अपना. लेट्स मूव टू द टाइम फ्रेम. अब यहाँ पर किस चीज़ को हमें स्टडी करना है? इस चीज़ को हमें स्टडी करना है. लाइक ये जो 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल कब ओपन होती है? देखो 10-10 में ना क्या होता है, 10-10 में एक 5 मिनट की कैंडल ओपन होती है. समझ में आया? हेलो. हाँ हाँ जी भैया हाँ हाँ जी. तो अगर ये 5 मिनट की कैंडल ओपन होके लो लगाए, देन आप श्योर हो जाना कि ये जो अपना ट्रेड है ना, लाइक मैं 1 मिनट में आ गया एंड ये 5 मिनट की कैंडल अगर ओपन होके ना अगर लो लगाए, ठीक है, ये जो लो लगाया ना, अब इसके बाद तुम श्योर हो जाना कि इस ट्रेड में तुम्हारा टीपी आएगा. ऑल्सो ये टीपी भी कब अकम्पनी हो जाएगा? जब तुम्हें ये 1 मिनट में अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता हुआ दिख जाए. वाई दिस? क्योंकि ये पूरे लेग में ना ये एक सिंगल फेयर वैल्यू गैप था जो कि अगर इन्वर्ट हो जाएगा दिस विल वर्क एज एन इनिशियल CISD. ठीक है. ये हो जाने के बाद ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया. अब तुम श्योर हो जाओ कि अब तुम्हारा टीपी ही आना है. टीपी ही आना है तो हम लोग अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन कर लेंगे. दैट्स इट. अब लेट्स गो फॉर दिस. यहाँ पर जाने के बाद मेरे को नहीं लगता इतना ड्रॉ डाउन कोई झेलेगा. ट्रेल करते चलना, इधर ही कहीं ट्रेलिंग करते करते बाहर हो जाओगे. ठीक है. क्लियर मूव राइड करना सीखो. एंड वो क्लियर मूव मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है 3-4 महीने में कि नैस्डैक में बहुत सही आती है. गोल्ड को भी अगर टीपी देना होता ना तो वो ऐसे टीपी देता, लाइक इट वुड मूव समथिंग लाइक ऐसे, फिर ऐसे. ठीक है. गोल्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है, वो फास्ट मूव दे देता है, कभी 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 स्लो मूव्स देता है. बस वही एक रीजन है गोल्ड को नहीं ट्रेड करने का मेरे रीसेंट मार्केट सिनेरियोज में. ठीक है. अब अगेन लेट्स मूव टू द हायर टाइम फ्रेम. अपना एक ट्रेड जो है वो इधर ही है बना. ओके. अब इसके बाद हम लोग चीज़ों को कैसे एंटिसिपेट करेंगे? हम लोग ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते चलेंगे. ठीक है. पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस किस टाइम फ्रेम के? 15 मिनट के एंड 5 मिनट के. ओके. सबको सुन रहा है? सबको समझ रहा है? यस यस चलो ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पर तुम 5 मिनट में जब तुम आ गए तो तुम्हें 5 मिनट में क्या दिख रहा है? 5 मिनट में दिख रहा है कि प्राइस इन हाइज को स्वीप करके अब नीचे की तरफ गिर रहा है. ओके. अब प्राइस अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो तुम अब नीचे की तरफ गिरते हुए प्राइस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? बताओ. देखो, यू विल मूव हियर एंड चेक करोगे अकॉर्डिंग टू एल्गो स्ट्रक्चर दिस बिकेम योर QM लेवल. ठीक है. एंड दिस बिकेम योर रिजेक्शन ब्लॉक लेवल. अब एक चीज जिसका तुम लोग ध्यान रखना, ये जो लेवल्स है ना ये बहुत प्रीमियम में है. तो मार्केट क्या कर सकता है? इनको बिना रिस्पेक्ट किए भी ऊपर जा सकता है. लाइक अगर ये हाई स्वीप हो जाएंगे ना तो मार्केट का बहुत ज्यादा चांस है कि वो इन लेवल्स को बिना रिस्पेक्ट किए ऊपर जा सकता है. ठीक है. तो तुम लोग यहाँ से ट्रेड लेना का जो भी रखोगे उसमें टीपी छोटे छोटे रखना, क्योंकि मार्केट तुम अगर सोचो ना प्रीमियम जोन में अगर बाय करोगे तो तुम बड़े टारगेट्स ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना. हमारा दूसरा टीपी यहाँ पर होना चाहिए. ओके. क्योंकि ये हमारा टारगेट है. बट मार्केट ऐसा कर सकता है ना कि लाइक अगर मार्केट को यहाँ जाना है ना तो तुम्हारे एंट्री पॉइंट को वो लेके चला जाए. ठीक है. इसलिए हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे. समझ में आया? अब यहाँ आने के बाद अपने पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिपेयर है. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे बिहेव करना है उस चीज़ को सीखेंगे. ठीक है. लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं. लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद साथ में हायर टाइम फ्रेम को हमेशा नज़र में रखना. ठीक है. यहाँ पर देखो. ओके. मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है बताओ. व्हाट इज दिस? लिक्विडिटी ग्रैब. डोंट एंटर ऑन द लिक्विडिटी ग्रैब डायरेक्टली. ठीक है. म्यूट कर लें किसी की तरफ से तो नॉइज आ रहा है. ठीक है. अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर की मार्केट ने 1 मिनट में चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी. करेक्ट.
इस पे भी एंट्री मत बनाओ। क्यों? क्योंकि कोई पीओआई नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए ढंग का, ठीक है। अगर यहाँ से मोमेंटम आ गया एंड कोई आईएफईजीज फॉर्म हो जाए, ठीक है, जैसे कि हमें दिख रहा है 5 मिनट में क्या बन रही है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रही है। मतलब अगर ये फेयर वैल्यू गैप क्या हो जाए, इन्वर्ट हो जाए ना, तो तुम प्लान करना ट्रेड्स, ठीक है। ओके, दिस फेयर वैल्यू गैप गॉट इन्वर्टेड, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप जो थी अपनी इन्वर्ट हो गई। अब ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट होने के बाद इस चीज़ को कैसे देखना तुम, ये फेयर वैल्यू गैप अपना इन्वर्ट हो गया। ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट होते ही अब तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, प्राइस आके पुल बैक ले, करेक्ट। प्राइस तुम्हारे फेयर वैल्यू गैप पे पुल बैक ले। ऑल्सो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं, ये एक रिक्लेम्ड एफवीजी है। रिक्लेम्ड एफवीजी हम लोग किसको बोलते हैं, लाइक एक फेयर वैल्यू गैप जो कि दूसरे फेयर वैल्यू गैप से ही टूटा एंड उसके बाद अगेन एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। तो एक फेयर वैल्यू गैप जब इन्वर्ट होता है उसको आईएफईजी बोलते हैं। अगर वो बीपीआर से, अगर वो दूसरे फेयर वैल्यू गैप के साथ इन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं। अगर वो तीसरे फेयर वैल्यू गैप के साथ इन्वर्ट होता है तो हम लोग एक उसको रिक्लेम्ड एफईजी बोलते हैं। ओके, नाम से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम क्या है कि प्राइस अगर इस पे आके रिटैप करेगा एंड उस रिटैप के साथ लाइक अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे दे, देन वो क्या बताएगा हमें कि प्राइस बुलिश मोमेंटम में है बहुत ज़्यादा। ओके, तो लेट्स वेट एंड सी कि क्या प्राइस कैसे बिहेव करता है। ओके, बुलिश मोमेंटम क्या कंफर्म कर रहा है कि प्राइस अब इस पे आके हमें इन्वर्जन्स देगा। तो 5 मिनट है, हमें इन्वर्जन कहाँ देखना पड़ेगा, 15 सेकंड एंड 30 सेकंड पे। ओके, लेट्स मूव हियर। इसने क्या कंफर्म किया कि लाइक अब हमारा प्राइस बुलिश जाने के लिए रेडी है। कहाँ से रेडी है, यहाँ से रेडी है। इसको हम लोग ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ मार्क करने के बाद अब यहाँ जाओ एंड व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट अ लिक्विडिटी जिसको मार्केट अगर ले ले एंड लेने के बाद हमें इन्वर्जन्स दे, देन इट वुड बी अ परफेक्ट चीज फॉर अस, ठीक है। मार्क कर लो एंड 5 मिनट क्या बता रहा है, 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक बन रहा है। ओके, लेट्स मार्क दिस कंप्लीट रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है अपना, ये फेयर वैल्यू गैप किस चीज़ के साथ अलाइन कर रहा है, बताएं बताएं। ये फेयर वैल्यू गैप कुछ ब्रेक ब्लॉक्स के भी साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है। लेट्स प्ले कि प्राइस कैसे बिहेव करेगा अपने फेयर वैल्यू गैप पे। हमें एंट्री के लिए क्या चाहिए, इन्वर्जेंस चाहिए एंड सीआईएसडी चाहिए। ब्रो ओके ओके ओके, देखो प्राइस क्या किया, यहाँ पर टैप करके 30 सेकंड का इन्वर्जन, लाइक 30 सेकंड में प्राइस अगर इसके ऊपर निकलेगा देन हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर क्या लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं करी है, तो ये हमारे लिए थोड़ा क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। लिक्विडिटी स्वीप मतलब इन लोस को प्राइस ने नहीं लिया, तो लाइक वी विल वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप्स देन इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पर क्या हमें होते हुए दिख रहा है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद वी गॉट ए इन्वर्जन एंड साथ में एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी टैप था। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी टैप था, इन्वर्जन भी मिल गया, सीआईएसडी भी हो गई, लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया। 15 सेकंड में जाके एक क्लियर इन्वर्जन ढूंढते हैं। ओके, वी गॉट ए इन्वर्जन एंड अ वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी के बाद तुम देखो 15 सेकंड में क्या होगा, तुम अगर तुम्हारा कंफर्मेशन यहाँ पर आ गया, तुम अगर इधर से एंट्री लगाने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तुम्हारी एंट्रीज इधर लगेंगी या इधर लगेंगी। फॉर द सेफ केस सिनेरियो आई एम टेकिंग इट एट द वर्स्ट पॉसिबल केस, यहाँ पर लेते हैं एंड तुम इसमें टारगेट रख सकते थे बस द रीसेंट हाई, क्योंकि प्राइस हाईज को स्वीप करके वापस से तुम्हारे एंट्री पॉइंट को स्टॉप आउट कर सकता है, ठीक है। तो जब तुम एकदम एक्सट्रीम हाईज में ट्राई करोगे बाय करने का, जस्ट बिकॉज जस्ट ऊपर में लिक्विडिटीज प्रेजेंट है, तो तुम उसको एज अ टारगेट रख सकते हो। बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पोजीशंस बुक करने पड़ेंगे या फिर अकॉर्डिंगली देख के स्ट्रक्चर को ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतना कम्प्लेक्सीफाई नहीं कर रहा हूँ, लाइक सिंपली इसको हम लोग रीसेंट हाई तक ही रखेंगे, छोटे छोटे उसमें सेटिस्फाई होना सीखेंगे। ओके, स्ट्रेट मूव आया, ट्रेल करते चलो जब तक ट्रेल कर पाओ, ठीक है, जब तक ट्रेल कर पाओ। ओके ओके, यहाँ तक इस लो के नीचे ट्रेल करके रखते, फिर अगर ये हाई ब्रेक होता तो यहाँ पर एंड यहाँ पर ट्रेलिंग करके हम लोग बाहर हो जाते हैं। लेट मी पॉज दिस, यहाँ पर हम लोग ट्रेल करके रखते हैं एंड मार्केट आके अपना ट्रेलिंग इधर ले लेता, इधर, ठीक है। ओके, अब हम लोग अगले एंट्रीज के बारे में समझते हैं कि लाइक अब क्या हो सकता है मार्केट में, अब प्राइस में क्या हो सकता है। तो अगेन वो चीज़ को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा चाहिए। 5 मिनट यहाँ दिख रहा है, 15 मिनट यहाँ दिख रहा है, 1 घंटा यहाँ दिख रहा है। अब एक चीज़ जो कॉमन आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पर, क्या 5 मिनट में भी एक फेयर वैल्यू गैप है, 15 मिनट में भी एक फेयर वैल्यू गैप है एंड 1 घंटे में भी एक फेयर वैल्यू गैप है। मतलब अगर प्राइस कुछ ऐसा करे कि ये जो अपना गैप है ना, ये 5 मिनट का गैप, लेट्स मार्क दिस 5 मिनट का गैप, इस 5 मिनट के गैप पे प्राइस आए एंड वहां पर कुछ लिक्विडिटी स्वीप करे उस आने के दरमियान में एंड हमें
अगेन कंफर्मेशन कहाँ दे, 30 सेकेंड टाइम फ्रेम पे दे, ठीक है। लेट्स कम हियर एंड देखते हैं। लेट्स प्ले दिस। एक सेकेंड देना। ओके तो अब यहाँ पर हम लोग क्या चाहिए, हमें यहाँ पर अगेन हमें इन्वर्जन्स चाहिए, ठीक है। इन्वर्जन्स या फिर लिक्विडिटी स्वीप्स एंड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरीज। लेट्स कम टू द 30 सेकंड टाइम फ्रेम, एंड 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे आके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ओके 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 लिक्विडिटी के नाम पे प्राइस ने कुछ इंजीनियर किया है। ओके हाँ, इंजीनियर किया है। दिस लो, दिस इज व्हाट इज दिस लो, ठीक है। अब इस लो के बारे में समझते हैं, ये लो हमारे लिए लिक्विडिटी कैसे होगी। ओके ये लो हमारे लिए लिक्विडिटी मल्टीपल केसेस के अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है। एक तो 30 सेकंड का स्विंग लो है, फर्स्ट स्विंग लो। दूसरी चीज़ ये 5 मिनट का फर्स्ट स्विंग लो है, जो कि एल्गो स्ट्रक्चर का भी लो है। एंड 1 घंटे में यहाँ पर क्या है अपना, 1 घंटे का इम्बैलेंस पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। कैंडल इम्बैलेंस, ये कैंडल इम्बैलेंस फ्लिप होने के बाद यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेट्स सी प्राइस नीचे आ जाए। ओके प्राइस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है। लेट्स लुक फॉर इन्वर्जन्स और CISDs। यहाँ पर अपने को क्या मिला, जब प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो क्या इसको इन्वर्ट यहाँ पर क्या लेट्स टेक द वर्स्ट केस, तुम्हारी एंट्री यहाँ पर बनी SL बिलो द बॉडीज, थोड़ा सा बफर रख के, थोड़ा सा बफर रखना जरूरी क्योंकि प्राइस बॉडी को टैप करने आता है। ओके टारगेटिंग बॉट, टारगेटिंग द रीसेंट हाई, जैसा हमने सीखा है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रीमियम एरिया में, ठीक है। अगर हम लोग रीसेंट हाई को कब नहीं टारगेट करते, जब हमारी एंट्री थोड़ी नीचे से बनती, ठीक है, नीचे से एंट्री बनती है एंड डायरेक्शन के अलॉन्ग बनती है, तो हम लोग रीसेंट लिक्विडिटी को कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो सारे में आप ट्रेल करके ले आ सकते हो, बट उतना पेशेंटली एनक्यू में वेट करना, एक ट्रम्प का स्पीच आएगा पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, सेफ नहीं होता है। ओके तो इसमें जल्दी जल्दी ट्रेड लो, ट्रेल करते करते एंड निकल जाओ। TP सेट करो, उसके बाद अगर ट्रेल करने का मर्जी होता है तो करो, नहीं तो फिर हटाओ। जैसे यहाँ पर ट्रेल करके यहाँ लगाते, फिर यहाँ पर ट्रेल करके यहाँ लगाते एंड इधर आउट हो जाते सिंपली, ठीक है। कोई ज़्यादा वो की बात नहीं है, ठीक है। इधर बाहर एंड इधर बाहर होने के बाद अब एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ना क्या हो गया अपना देखो दिखाता हूँ, यहाँ पर रेशियो सेशन खत्म हो गया, मतलब ट्रेडिंग टाइम खत्म। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, अब हमें कोई मतलब नहीं है मार्केट से। कब तक नहीं मतलब है, जब तक हमारा कोई सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। सेशन कब स्टार्ट होगा, लंदन सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। प्ले करते हैं, देखते हैं लंदन स्टार्ट होने का वेट, लंदन स्टार्ट हो जाओ। ओके लंदन स्टार्ट हो गया, ठीक है। लंदन के स्टार्ट होती है, अब चीज़ों को हमें क्या करना है, एंटिसिपेट करना है कि लंदन में अब हमें क्या डायरेक्शन बनानी है। तो देखो लंदन क्या कर रहा है, ओपन होके एक हाई के लिए जा रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको ध्यान होगा तो ये अपना क्या था व्हाट वाज दिस, दिस वाज आवर 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से हमने शॉर्ट की प्लानिंग की थी, ठीक है। बट वहाँ पर लंदन सेशन था नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कोई ट्रेड ऐसे एज सच लेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको लेना तो ले लो, बट ये लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आउट ऑफ द सेशन ट्रेड करने से विन रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ओके तो मैं क्या वेट करूँगा कि लंदन सेशन में प्राइस यहाँ पर जाके कंफर्मेशन दे दे, ठीक है। लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, अब मैं जाके इसको बंद कर दूंगा क्योंकि इसका टाइम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके इसका टाइम कंप्लीट हो गया, तो व्हाट आई नीड इज कि अगर मैंने वहां पर बोला 4 घंटे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे कंफर्मेशन कहाँ पर चाहिए, 5 मिनट या फिर 15 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए। ओके तो मैं अब यहाँ पर जाता हूँ एंड वेट करता हूँ फॉर अ कंफर्मेशन आना। चलो ठीक है, यहाँ मेरा कंफर्मेशन डन हो गया। ओके व्हाट इज दिस, 4 घंटे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अपना कंफर्मेशन कहाँ, 5 मिनट का कंफर्मेशन। अब ये 4 घंटे का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इस चीज़ को नोटिस करना, ये 4 घंटे का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये डेली में भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। तो अब एक डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे इतनी कैपेसिटी होती है कि प्राइस को ये
बहुत ज़्यादा पुश कर सकता है। एंड वो बहुत ज़्यादा से मेरा क्या मतलब होता है, डेली के ही रेंज तक। ठीक है, डेली का रेंज के बारे में हमें कैसा पता लगेगा, हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाके पता लगेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, डेली के रेंज के बारे में हमें कहाँ पता लगेगा, डेली टाइम फ्रेम पे जाके पता लगेगा। तो अगर तुम डेली टाइम फ्रेम को देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे डेली की रेंज क्या दिख रही है, प्राइस डेली का ओपन होकर हाई लगाया, देन अब तुम इस कैंडल से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि लो लगा के क्लोज कर दे। अब लो लगा के क्लोज कहाँ पर कर सकता है ये, अब ये हमारा ना फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। क्यों, द क्वेश्चन इज, क्योंकि ये एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि प्राइस को ऊपर ढकेल सकता है। ऑल्सो जब तुम 4 घंटे पे आओगे तो 4 घंटे पे तुम्हें क्या दिखेगा कि ये ना अप्रॉक्सीमेटली हमारे 4 घंटे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के भी साथ अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अब तुम ये 5 मिनट का जो ट्रेड है, ये 5 मिनट का ट्रेड अगर ये चल गया का क्या मतलब है मेरे से, अगर ये हमारे डायरेक्शन में CISDs कर दिया, ये CISD करने के बाद अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करते करते मार्केट मेकर मॉडल सेल का बना दिया, मतलब मार्केट जो कुछ यू मूव कर रही थी, ओके लेट मी टीच यू ऑल, जो मार्केट यू मूव कर रही थी, अब वो अगर यू मूव करने लग जाए देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये लो हमारा मोस्ट प्रोबेबल टारगेट, एंड यहाँ से अगेन रिवर्सल एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, चलो ये वाला जो ट्रेड है इसका हम लोग यहाँ पर टारगेट रख के, अगर लेट मी लुक फॉर CISDs, CISD कहाँ पर बन रही है अपनी, अब यहाँ देखते हैं हम लोग CISDs का, व्हाट आर लिक्विडिटी स्वीप, गॉट द टर्टल सूप। यहाँ पर देखो अगेन क्या चीज़ हो रही है, प्राइस एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन के बाद PO3 का मैनिपुलेशन, देन नीचे। ओके, एंड ऑल्सो एक और नई चीज़ यहाँ पर क्या था, अपना 4 घंटे की कैंडल का ओपनिंग भी था। ये 4 घंटे की कैंडल ओपन हो गई, क्या हुई है, एक सेकेंड रिव्यू, अच्छा किसी के पास रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, हेलो कोई रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं भाई। भाई कोई कर लेते हैं यार, मैं बाकियों को भी भेज देता लाइक पोस्ट करके। अरे पहले बताया होता तो भाई कर लेते। हाँ हाँ, मैं नहीं कर सकता हूँ रिकॉर्ड क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। आर यू रिकॉर्डिंग पुनीत, शुरू से एकदम, अरे शुरू से कर रहे हो रिकॉर्ड, आर यू रिकॉर्डिंग फ्रॉम द इनिशियल ऑफ द सेशन, ओके ओके ओके, प्लीज हिट मी अ DM ऑन माई टेलीग्राम राइट नाउ, पब्लिक ग्रुप में भेज दोगे? या आई विल अपलोड इट ऑन माई YouTube, आई हैव नो इश्यूज। ओके ओके। Yeah, it would be okay, and but I don't know your Telegram ID. Give me your Telegram ID right now. Have you sent it in the chat? Okay, okay, okay. Okay. Thank you, thank you. Yeah, let's continue. तो हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पर हुई है, हमारी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी लाइक हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, PO3 भी होते हुए दिख रहा है। एंड जो चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस नहीं की वो 12:30 बजे क्या होता है, ये कैंडल क्या हुआ, ओपन होके हाई लगाया 4 आवर का कैंडल, अगर 4 आवर का कैंडल ओपन होके हाई लगाया, उसमें लिक्विडिटी स्वीप करी है 0.3 का, प्राइस ने बहुत सारे अक्यूमुलेटेड जोन्स को निकाला है, एंड उसके बाद अगर प्राइस CISD कर रही है, ये क्या इंश्योर कर रही है कि एक 4 घंटे की कैंडल को वो पूरी क्या कैसे प्रिंट करने वाली है, बियरिश प्रिंट करने वाली है। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम अपने स्टेट कर दिया, मतलब अब तुम इस एंट्री के लिए ना एकदम श्योर शॉट होकर बैठ जाना कि लाइक आई विल टेक अ ब्रेक इवन ऑन दिस ट्रेड और आई विल टेक अ फुल TP ऑन दिस ट्रेड, नहीं तो मैं ट्रेल करूंगा। कहाँ से ट्रेल करूंगा, जब मेरा बाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस सर। ओके, अब लाइक लेट्स मूव द प्राइस, एक लंदन सेशन, अब फिर इसके बाद क्या है, ये ट्रेड में ही चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, कोई भी रिसेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया। 15 मिनट में अगर तुम देखोगे तो 15 मिनट में एक फेवरेबल गैप क्रिएट हुआ, ये फेवरेबल गैप
पे प्राइस आके टैप किया, एंड जब प्राइस इस 15 मिनट के फेवरेबल गैप पे टैप किया था, देन 15 मिनट का हम लोग कहाँ पर एंट्री लेते हैं, 30 सेकंड एंड 1 मिनट। ठीक है, लेट्स मूव टू 30 सेकंड, एंड 30 सेकंड में पहले मैं 15 मिनट का फेवरेबल गैप मार्क कर देता हूँ, एंड लेट मी अलाइन इट विद द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। This is my fair value gap, but this is a low probability one. Why it is a low probability one? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई थर्ड कैंडल एज सच दिख नहीं रही है। थर्ड कैंडल मतलब यहाँ पर हमें फर्स्ट कैंडल दिखी जिसकी एक सेपरेट रेंज है, यहाँ पर हमें सेकंड कैंडल दिखी जिसकी एक सेपरेट रेंज है, बट यहाँ पर कोई भी हमें एक थर्ड कैंडल नहीं दिख रही। थर्ड कैंडल हमें कब दिखती, जब ये कैंडल कुछ ऐसे क्लोज हो जाती। दैट्स वाई दिस वॉज द ट्रेड जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, नहीं तो दिस प्लेड आउट प्रीटी वेल एज वेल। ठीक है, मतलब इस पे एंट्री कैसे लेते हैं, वो 30 सेकंड में जाते हैं, 30 सेकंड में जाने के बाद लुक फॉर लिक्विडिटी स्वीप्स एंड what inversions। देखो, liquidity sweeps and what inversion। inversion कहाँ पर हुआ, इधर, इधर इन्वर्ट होने के बाद SL बॉडी से थोड़ा सा ऊपर देके रख लो। now like you could have easily targeted this low, but this wasn't the trade जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड था, just because क्योंकि ये एक वैलिड FEG के अंदर नहीं बना था। ओके, अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे वर्क करना है। ओके, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है, टेल मी। यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि लाइक, प्लीज 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 म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। मैं अगर पूछता हूँ तो उसका आंसर देना जरूरी नहीं होता। आई एम जस्ट टीचिंग इन अ वे दैट इट सीम्स इंटरैक्टिव, है ना। तो देखो यहाँ पर अपना क्या बना है, दिस इज अ ब्रेक ब्लॉक, करेक्ट। दिस इज अ ब्रेक ब्लॉक अलाइन विद अ 5 मिनट एंड 15 मिनट का व्हाट, 15 मिनट एंड 5 मिनट का व्हाट, दिस इज एन फेवरेबल गैप। ओके, लेट्स मूव टू 15 मिनट एंड 15 मिनट में लेट्स चेक कि यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। ओके, वी गॉट अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हियर। ओके, अब ये हो जाने के बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे प्राइस से, कि प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद वो कैसे बिहेव करे, इसको रीटेस्ट करके अगर प्राइस क्या देगा, इसको रीटेस्ट करके अगर प्राइस यहाँ पर तुम्हारा कोई भी कंफर्मेशन देगा। ठीक है, कंफर्मेशन किस टाइप के, इन्वर्जन्स। बिलीव ऑन इन्वर्जन्स मोर देन यू बिलीव ऑन एनीथिंग एनक्यू में। ठीक है, एनक्यू इन्वर्जन्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा, डोंट यूज ऑल दिस ऑन गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इन्वर्जन पे नहीं चलता है। ओके, अब यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद हम लोग किस चीज़ को देखेंगे बताइए। हमारा डायरेक्शन बियरिश है, तो अब बियरिश डायरेक्शन में मार्केट को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो मार्केट क्या ऐसे गिरता जाएगा, द आंसर इज नो। यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे मूव करता करता नीचे जाएगा अगर उसको जाना होगा तो। अगर उसको नहीं जाना होगा तो कैसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ लोज का P3 करके लिक्विडिटी स्वीप करेगा, कुछ हाईस तोड़ के एक ब्रेकआउट देगा, समझ जाएंगे कि मार्केट अब नहीं जाने वाला है नीचे, वी विल एग्जिट द पोजीशन। समझ में आया? यस सर। एक चेंज स्टेट और डिलीवरी होने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, उसी डायरेक्शन में एक और सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक। समझ में आई ये चीज? ठीक है, यस सर। इसको बंद कर देता हूँ मैं। इसे बंद करने के बाद लेट्स वेट कि प्राइस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए। ओके, चलो ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइस जब आया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद अब यहाँ पर तुम ट्रेड्स को कैसे एंटिसिपेट करोगे। 5 मिनट की ये चीज़ है तो तुम कहाँ जाओगे, 30 सेकेंड एंड 15 सेकेंड में जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या जनरेट हुई है, दिस इज डी जनरेट लिक्विडिटीज, मतलब एक्यूमुलेशन। ठीक है, प्री एक्यूमुलेशन। प्राइस अगर आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने से पहले कुछ ऐसा करे, बी सेल्फ सेटिस्फाइड कि ये ट्रेड चलने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, दैट्स इट। ओके, यहाँ क्या मिला है तुम्हें, एन एक्यूमुलेशन के ऊपर का प्राइस ने हाई तोड़ दिया। हाई तोड़ने के बाद अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो फेवरेबल गैप है वो इन्वर्ट हो जाएगा। ये फेवरेबल गैप इन्वर्ट होने के साथ साथ अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देगा, हमारा क्या हो जाएगा, चेन स्टेट और डिलीवरी हो जाएगा। ये दोनों होने के बाद और तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, टाइम। टाइम ऑब्जर्व करना है तुम्हें, तो ये क्या टाइम हो रहा है, 14:50। 14:50 मतलब एक 5 मिनट की कैंडल का ओपनिंग। ये 5 मिनट की कैंडल ओपन होते ही किधर भागी है, हाई के लिए भागी है। ठीक है, मतलब एक कैंडल अगर बस अपनी हाई बनाने के लिए जा रही है, ठीक है, तो क्या कर सकता है, एक लो लगा के क्लोज हो सकता है। दैट्स द बेसिक मार्केट प्रोफाइल, है ना। लेट्स वेट कि प्राइस इसके नीचे आए। क्या प्राइस के नीचे आया, नहीं आया। ओके, वी वांट कि प्राइस स्टिल हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको इन्वर्ट करके उसके नीचे आ जाए, तो ही हम लोग एंट्री लेंगे। डायरेक्ट एंट्री में आप लोग पिटते हो, मुझे पता है ये चीज, दैट्स द रीजन आई डोंट डू डायरेक्ट एंट्रीज। अब मेरा जो चेन स्टेट और डिलीवरी पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, अब इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, लेट्स लुक फॉर इन्वर्जन।
ठीक है। इन्वर्जन पॉइंट हमारा स्टिल वही है, चेंज स्टेट और डिलीवरी हो गई, बट क्या इन्वर्जन हुआ है? नहीं, इन्वर्जन नहीं हुआ है। हमें इन्वर्जन का वेट करना होता है एंट्री के लिए। ओके, लेट्स सी। ओके, वी गॉट द इन्वर्जन। इन्वर्जन होती है तुम यहाँ से एंट्री करते SL वेयर, SL above the bodies, targeting what? Targeting low, correct? Low obviously while trailing, ठीक है। ये लो को तुम टारगेट करते ट्रेल करते करते, ठीक है। SL देखो, हम लोग बॉडी से ना जस्ट थोड़ा सा वो दे के रखते हैं बफर। यही रीज़न होता है कि प्राइस ना बॉडी को एक बार रिटैप करने के लिए आता है। ओके, तो लाइक तुम इसमें यहाँ भी रख सकते थे, थोड़ा वेट भी कर सकते थे, इधर भी रख सकते थे, बट इन दिस केस प्राइस अगर बढ़िया से बिहेव करता तो तुम्हारा ट्रेड चल जाता है, एंड जब इसको नहीं करना होता तो ये ट्रेड नहीं चलता। सारे केस सिनेरियो में प्राइस ऐसे ही बिहेव करेगा। ओके, जब उसको वर्क करना होगा तो तुम्हारे POI को तभी रिस्पेक्ट करके कर देगा, एंड जब उसको नहीं करना होगा तो वो नीचे जाके ऐसे नौटंकी नहीं करेगा। NQ में गोल्ड होता है बहुत बार कि आपके इधर से रिवर्स करके वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है मल्टीपल ऑफ द टाइम, बट NQ बहुत कम करता है वैसे, ठीक है, बहुत रेयरली वो करता है ये बिहेवियर। मतलब NQ का नहीं होता है ऐसा बिहेवियर। अब देखो यहाँ पर ना लाइक प्राइस ने क्या फॉर्म किया था, लाइक मैंने जो एंट्रीज कैप्चर की थी वो एंट्रीज बताता हूँ कि इनके अलावा भी यहाँ पर कुछ एंट्रीज छूटी है, ठीक है। वो एंट्रीज में आप लोगों को समझाता हूँ। वो एंट्री थी जो मैंने पोस्ट भी किया था। दिस वाज जस्ट कि प्राइस के पास एक स्पॉन्सरशिप थी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब प्राइस को किधर जाना था? बियरिश जाना था। अब ये बियरिश मूव में मेरे पास ये क्या था? एक रिजेक्शन ब्लॉक था। इस रिजेक्शन ब्लॉक के साथ साथ मेरे पास ये क्या था? एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब मैं क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस आके इस हाई को तोड़ दे? नहीं, क्योंकि मेरा ट्रेंड किधर का है? ट्रेंड मेरा नीचे साइड का, एंड स्पॉन्सरशिप भी मेरे पे नीचे साइड की है। तो माय एक्सपेक्टेशन इस प्राइस क्लियरली नीचे के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा एक रहता ही, बट जो इसमें मेरी दूसरी एंट्री बनी थी जो कि मैंने ली थी यहाँ से एंड यहाँ से, वो दोनों एंट्री समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। जब प्राइस यहाँ और यहाँ आया तो एक एंट्री मेरी यहाँ से बनी थी दिस वाज द ये गैप। जैसे ये गैप के ऊपर प्राइस निकल रहा था, आई एंटर्ड हियर, क्योंकि प्राइस लास्ट मोमेंट में ऐसे रिवर्ट नहीं करता। ओके, एक एंट्री यहाँ से बनी, बट व्हाट हैपेंड कि प्राइस ना उस पर मेरे को फिल नहीं दिया। एंट्री बनी, बट फ्यूचर्स में होता है कि प्राइस आपको फिल नहीं देता है, एंड जब आपको प्राइस फिल नहीं देता देन आपको क्या करना होता है? री एंट्रीज बनानी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, लाइक आई री एंटर्ड अगेन फ्रॉम समवेयर हियर, लेट मी शो इट टू यू ऑल। लाइक यहाँ पर जो ये इन्वर्जन था, ओके, दिस इन्वर्जन अकम्पनीड बाय दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एक पैटर्न आप लोग नोटिस करना, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी इन्वर्जन। अब इस इन्वर्जन पे जैसे प्राइस आया, इस इन्वर्जन में आने के बाद जब मेरे को ये टर्टल सूप एंड टर्टल सूप के साथ ये कंफर्मेशन मिला, आई एंटर्ड फ्रॉम हियर, ओके, कीपिंग द SL बिलो द विक, ठीक है, एंड बॉडी से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि प्राइस क्या करता है? बॉडी को रिटैप करने आता है। ओके, व्हाट आई टारगेटेड, दिस एंट्री डिडंट गॉट फिल्ड, है ना, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड व्हेन प्राइस रीच्ड हियर, यहाँ रीच करने के बाद जैसे मेरे को ये कैंडल में रिजेक्शन दिखा, आई एग्जिटेड माय पोजीशन, एंड एज इट वाज अ 5 minute पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आई वेंट टू 15 second and looked for inversion. On this inversion, I just captured a 101 risk reward. Okay, this was the gap which needed to be inverted. Again, why just a 101? The question is cause this is not a good fair value gap. एक good fair value gap कब बनता है? जहाँ पर एक तीसरी कैंडल भी होती है, बट यहाँ पर कोई भी तीसरी कैंडल नहीं थी, इसलिए एक बढ़िया fair value gap नहीं था। ओके, दिस वाज द रीजन, एंड इसने कोई भी टाइप की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी थी, ठीक है। उस वजह से मैंने क्या किया, जस्ट मेड सम बफर, एंटर्ड फ्रॉम हियर, केप्ट SL above the bodies, थोड़ा सा ये रख के, एंड जस्ट टुक दिस 101, ट्रेल्ड थोड़ा इधर, एंड जस्ट एग्जिटेड माय पोजीशंस, ठीक है। फिर इतना होते ही मैंने क्या कर दिया, लाइक एक और नीचे से बाइंग की ट्रेड उठाई, देन सेशन कंप्लीट। नीचे से जो बाइंग की ट्रेड कहाँ से उठी, वो मैं बाइंग की ट्रेड का आप लोगों को लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। अब जब आप 5 मिनट में देखोगे, 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 आवर, ये 3 टाइम फ्रेम है जो कि आपको ट्रेंड एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए रखना पड़ता है। अब देखो ये क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक अगर वर्क किया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करने के बाद ये बहुत ज़्यादा श्योरिटी देता है कि प्राइस अगर यहाँ पर आगे कोई कंफर्मेशन देगा देन वी कुड एंटर लॉन्ग्स, ठीक है। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते थे, अगर आपको यहाँ से लॉन्ग जाना था तो आप यहाँ से ये शॉर्ट को होल्ड कर सकते थे, बट क्वेश्चन इज ज़रूरी नहीं है ना कि प्राइस इसको यहाँ तक रख के भी आ सकता था। अगर प्राइस का ब्रेक इवन ले लेता तो आई वुड जस्ट लूज सम मनी ना, मतलब इट वॉज इन माई हैंड टू बुक इट। अगर मैं उसके बाद भी उसको छोड़ना हूँ, दैट्स माई फुलिशनेस, एंड ये कोई टॉप टेक एंट्री है नहीं, मैं
होल्ड कौन सी एंट्री को कर रहा हूँ, जो कि डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम दोनों के साथ अलाइन होकर बन रही है ना। तो मैं ऐसे एंट्रीज को होल्ड कर सकता हूँ, ऐसे एंट्रीज को होल्ड कर सकता हूँ, बट आई कांट होल्ड दीज एंट्रीज, है ना, जो कि ऐसे बीच ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बन जाए। उसमें हमें बस थोड़ा थोड़ा वो देके थोड़ा थोड़ा निकलना होता है। तो मैं अब क्या कर रहा था, इसके लिए वेट कर रहा था। प्राइस जैसे ही यहाँ पर आके मेरे को कंफर्मेशन देता, आई वुड एंटर लॉन्ग। ये मेरा क्या था, 5 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। ओके, व्हाट इज दिस, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, सम एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन के बाद प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, this is just the inversion and a CISD both in a single candle and a V shape recovery। एक V shape recovery होने के बाद ये मेरा काउंटर ट्रेंड का ट्रेड है, ठीक है। काउंटर ट्रेंड के ट्रेड में मैं क्या ज़्यादा बड़ी टारगेट्स रख सकता हूँ? बताइए, क्या मैं ज़्यादा बड़े टारगेट्स रख सकता हूँ एक काउंटर ट्रेंड? नहीं सर। एग्जैक्टली। तो काउंटर ट्रेंड में जो हमारा टारगेट होता है, वो काउंटर ट्रेंड में कौन सा टारगेट होता? रिसेंट लो, रिसेंट हाई। करेक्ट। तो हम लोग या तो इसको रख सकते थे या तो इसको। अब कहाँ रखना है उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, लिक्विडिटीज चेक करेंगे। ओके, तो व्हाट आई कैन सी इज CWL प्रेजेंट हियर, CWL प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख लिया। दिस वाज जस्ट अ 104 ट्रेड। 104 एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है अगर आप उसको ढंग से फॉलो करोगे तो। ओके, यहाँ पर रखा इसको एंड ये पोजीशन लाइक ये जाके स्टॉप आउट सी हो गई, मतलब ब्रेक इवन पे, क्योंकि एक 101 के बाद आई मोस्टली डू ब्रेक इवंस एंड वो सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को ब्रेक चाहिए 2 मिनट का। पानी पी लूँ। तबीयत खराब है भैया आपकी। थोड़ी सी, ठीक है। अब साथ में ध्यान रखना, तुमने जो ये सेल वाला ट्रेड किया ना, पहली चीज़ हेजिंग मत करना, नहीं तो लाइक ये रियल अकाउंट में करना है या फिर CFD के प्रॉप्स में करना है, जो कि हेजिंग अलाउ करते हैं, ठीक है। हेजिंग अलाउ बहुत कम फर्म्स करते हैं, रूल्स पढ़ लेना। बाकी फ्यूचर्स में करोगे तो फ्यूचर्स का आई वुड एडवाइस कि एक डायरेक्शन बना के उधर ही ट्रेड्स लो। थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। भैया खांसी है आपको? हाँ जी, हाँ जी, सब है, सब है, म्यूट कर लें आप। मैं पोस्ट करने वाला ना इसको, लाइक बहुत सारे लोग अभी सो रहे होंगे तो उनके लिए। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो सेल वाला ट्रेड है इसमें हम लोग क्या करते रहेंगे, ट्रेल करते रहेंगे एंड ट्रेल करते करते जहाँ तक हमें प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग वो करके निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लोअर टाइम फ्रेम होता है, इसकी स्टॉप आउट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये स्टॉप आउट कब नहीं होता, लाइक अगर ये लो इंस्टेंटली टूट जाता तो, ठीक है। अब हम लोग क्या देंगे, सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे कि प्राइस कहाँ कहाँ से अब सेल ऑफ हो सकता है। तो अब व्हाट इज दिस इज आवर इंड्यूसमेंट के बाद व्हाट इज दिस हाई स्वेप्ट आउट सम लिक्विडिटीज। ये लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद इट हैज़ अ स्पॉन्सरशिप ऑफ दिस रिजेक्शन ब्लॉक। ये रिजेक्शन ब्लॉक के स्पॉन्सरशिप के बाद क्या ये टैप हुआ है, ये नहीं टैप हुआ है, तो दिस विल बिहेव एज एन एंट्री मॉडल 1 फॉर अस। अगर ये एंट्री मॉडल 1 के जैसे बिहेव करेगा अपने लिए, तो मतलब प्राइस अगर अब जब ये लोग ब्रेक कर देने के बाद वापस से यहाँ पर आएगा, तो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पर से अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगा, अगर हमेशा इफ एंड देन स्टेटमेंट याद रखना, अगर कंफर्मेशन मिलेगा देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू शॉर्ट फ्रॉम हियर। एंड शॉर्ट में भी अपन लोग टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं, बस ये लो तक, है ना। ये जो लो में हमने टीपी सेट किया ना, यहीं तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ये इनर स्ट्रक्चर में है एंट्रीज, है ना। इनर स्ट्रक्चर की एंट्रीज को हम लोग ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब ठीक है, वेट करते हैं प्राइस का रिड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद। चलो ठीक है, प्राइस यहाँ पर गया 5 मिनट का, तो 5 मिनट कंफर्मेशन कहाँ लेंगे, 15 सेकंड एंड 30 सेकंड में। ओके, जब प्राइस यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद ओके, यू कुड प्रॉब्ली एंटर फ्रॉम सूप। आफ्टर द सूप यू कुड मेक योर एंट्री फ्रॉम हियर। थोड़ा सा बफर दे दो, इतना छोटा भी स्टॉप लॉस नहीं, स्प्रेड में उड़ जाओगे, ठीक है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस, ओके ओके। टारगेट व्हाट, टारगेट दिस लो, ओके। ये लो नॉर्मली टारगेट करो एंड सिंपल, खत्म। प्ले करते हैं, देखते हैं।
30 सेकंड में तो कल तक होगा। ठीक है, ये लो जैसे ही टारगेट हो गया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये कब तक हुआ है, 2 बजे के अंदर हुआ, मतलब ये क्या है, लंदन सेशन का लो है। ओके, ये क्या है, लंदन सेशन का लो है। ठीक है, अब जिनको भी थोड़ी बहुत आईसीटी का पता होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत भी जिसको आईसीटी आती होगी, वो इतना लॉजिक लगा सकता है कि प्राइस जब भी क्या करता है, किसी सेशन के लो को लेता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम देता है। ठीक है, लेट मी गो एंड मार्क दिस ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये लंदन सेशन का क्या था, लो था। अब प्राइस जब भी क्या करता है सेशन के लो या हाई को लेता है, देन क्या करता है, वो काउंटर ट्रेंड में मोमेंटम दे सकता है। अब देखो, अगर मेरा ट्रेंड बुलिश रहता ना, देन मैं इस लो, अगर ये लो स्वीप होता देन मैं पूरा हाई को टारगेट करता, बट मेरा ट्रेंड बियरिश है तो मैं पूरे हाई को नहीं, जस्ट एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। या फिर अगर कुछ ऐसा होता है कि लेट्स अज्यूम ये हमारा ना लंदन का लो, लंदन का रेंज है। ठीक है, यहाँ पर अपना लंदन का हाई है एंड यहाँ पर अपना लंदन का लो है, तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस ओपन होकर यहाँ पर जाके हाई को अगर टैप करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे इस हाई की, देन तुम इस कंडीशन में ये लो को टारगेट रख सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन में नहीं रख सकते हो कि प्राइस अगर तुम्हारा बियरिश है एंड बियरिश में जाके अगर लो को टैप करे देन हाई को टारगेट। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बट जो कंटिन्यूएशन मॉडल होता है वो कंटिन्यूएशन मॉडल मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या ट्रेड उठाएंगे डायरेक्टली ना, चल भी जाए ना चले, वी डोंट केयर अबाउट इट। अगर लंदन लो यहाँ पर से गया है, लंदन लो पे क्या हम लोग ट्रेड उठाएंगे, द आंसर इज नो, वी वोंट ट्रेड कि ऐसे मार्केट कंडीशंस। ठीक है, बाकी अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर मेरा 1 घंटे का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जिसको मैंने शायद मार्क नहीं किया होगा आप लोगों के सामने, बट दिस वाज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आई टुक द ट्रेड एंड वो पीवीआई वाला ट्रेड था ये। मैंने 6 बजे का भी टाइम देखी ना, जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, वो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया था, वो ट्रेड में उसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को समझाता हूँ। ओके, व्हाट आई गॉट हियर इज लाइक आई गॉट some liquidities. Okay, after this liquidities, this was the POI which was a clear POI for me, and it was also under the OT range. यहाँ से यहाँ तक अगर हम लगाएंगे तो it was lying under the OT range. OT range में होने की वजह से अब I need to find a point of interest in this leg. ठीक है, in this leg what I can observe is I can see clearly this is what this is a clear rejection block. Now let's come to 5-minute time frame. Okay, so what I can observe on this 5-minute time frame, on this 5-minute time frame, this is also a rejection block and the only rejection block in this complete region जो कि बचा हुआ है। बचा हुआ से मेरा क्या मतलब है, can we use this, the answer is no. Can we use this, the answer is no. Can we use this, the answer is no. तो इसके ऊपर वाले तो ऑब्वियसली नो। ठीक है, दिस वाज द लास्ट रेंज, लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बचा हुआ था। तो यहाँ पर जाते ही प्राइस ने कुछ जब ऐसा किया था, आई टुक माय एंट्रीज ऑन द 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड में व्हेन आई गॉट अ लिक्विडिटी स्वीप एंड अ कंफर्मेशन, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप के साथ साथ टर्टल सूप। ओके, आई एंटर्ड फ्रॉम हियर। ये एंट्री क्या हुआ, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे क्या होता है ना, अगर तुम $10 का एसएल रखोगे तो $50 कटेगा, तो मैं इंस्टेंट ब्रेक इवन करना होता है। आई एंटर्ड हियर, प्राइस जैसे ही थोड़ी सी इधर गई, आई डिड ब्रेक इवन, प्राइस टुक माई ब्रेक इवन एंड उड़ गया। ठीक है, फिर जैसे न्यूज़ आने वाली थी, व्हाट आई सॉ इज प्राइस दैट चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, एंड ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी करने के बाद प्राइस ना लंदन हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। जैसे ये लंदन हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, आई री एंटर्ड अगेन हियर, केप्ट माई एसएल यहाँ पे एंड जस्ट टारगेटेड द 1:12 के अराउंड का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, 10-12 के अराउंड का था, इस पे जाके हिट हो गया था। छोटा सा रिस्क था $10-12 का, क्योंकि न्यूज़ में ज़्यादा गैम्बल करना वर्थ इट होता नहीं है। पर अकाउंट $10-12 का। न्यूज़ देखो, जब भी गैम्बल करोगे, अगर तुम फिक्स ट्रेड में $50 से $100 रिस्क ले रहे हो पर अकाउंट, ठीक है, मतलब अगर बैक एंड में 5 अकाउंट चला रहे हो, कॉपी ट्रेड में 10 अकाउंट चला रहे हो, तो अगर तुम पर ट्रेड $100 या $50 का रिस्क ले रहे हो, तो न्यूज़ के टाइम ना उसको जस्ट डिवाइड बाय 2 कर दो या 5 कर दो, क्योंकि वर्थ इट नहीं होता ना। क्योंकि अगर इस ट्रेड में एसएल जाता ना तो मेरा ऑब्वियसली 100 घटता। ठीक है, अगर मैं 10 का भी रिस्क लूँ या फिर 50-20 का भी रिस्क लूँ, कटेगा 100 ही या फिर बहुत ज़्यादा कटता है। ठीक है, अब ये ट्रेड का मेरा लाइक जितना था इतना ही काम था। ये जो सारे ट्रेड्स हैं ये लाइक प्रोबेबली वर्क किए। ये करने के बाद अब मैंने क्या किया कि अब मेरा जो काम था
मेरे को वेट करना था एनवाई सेशन के ओपनिंग का। एनवाई सेशन कितने बजे स्टार्ट होता है, आंसर करें। 7 PM न्यूयॉर्क। करेक्ट, 7 PM न्यूयॉर्क नहीं, IST। आप किसी हाँ, और देश में और जी रहे हैं। अरे अक्षत भाई, एक क्वेश्चन था मेरे को लूसिड की। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो खत्म आप? अभी खत्म मैंने हो जाए तो बताना भाई। हाँ एकदम पढ़ा लेने दो, ऐसे रोज रोज नहीं पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, पढ़ो। क्या यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ से एंट्री बन सकती है? आंसर इज नो। व्हाट इज दिस? लिक्विडिटी फॉर वैलिड पुल बैक, प्राइस यहाँ से पुल बैक ले सकती है। अब ये पुल बैक कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? मार्क द फिब लेवल्स। ओके, फिब लेवल्स मार्क करने के बाद ओटी में कौन सा पुल बैक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है, सॉरी, तो तुम्हें दिखेगा द लास्ट रिएक्शन ब्लॉक। ओके, जस्ट रिमूव दिस। ये रिमूव करने के बाद अब जाओ लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे जब तुम गए, लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद व्हाट कैन यू ऑब्जर्व हियर इज, तुम यहाँ पर क्या देख सकते हो? तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये रिएक्शन ब्लॉक यहाँ पर टर्टल सूप करके एक डोजी कैंडलस्टिक बनाया है। डोजी कैंडलस्टिक बनाने के बाद साथ साथ ये इस QMX लेवल के साथ भी अलाइन कर रहा है। ओके, इट्स अलाइनिंग विद दिस QMX लेवल एज सिंपल एज दैट। मतलब या तो ये लेवल चल सकता है या तो ये लेवल चल सकता है। ठीक है, अब इस पर हमें ट्रेड कैसे लेनी है? ये लेवल किस टाइम फ्रेम का है बताएं? ये लेवल 15 मिनट टाइम फ्रेम का है। 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो लेवल हमने मार्क किया था, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के लेवल पे अब हमें क्या चाहिए? 1 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए। प्राइस जब वहाँ गया, हम लोग कहाँ जाते हैं? 1 मिनट में मूव करते हैं। एंड जैसे ही अपना लेवल टैप करता, ओके, यहाँ पर टैप करते ही हमें क्या चाहिए? सम लिक्विडिटी स्वीप्स। आफ्टर दिस लिक्विडिटी स्वीप अ गुड कैंडल क्लोज। इस कैंडल क्लोज ने क्या क्या किया उस चीज़ को समझने पे थोड़ा ध्यान दोगे तो मजा ही आ जाएगा। इट गेव एन इन्वर्जन, इन्वर्जन के साथ साथ इट गेव यू अ CISD। हाउ अ CISD? CISD अपनी यहाँ पर ही हो गई जब इसके लो के नीचे प्राइस गया। ठीक है, liquidity sweep, total soup, then a CISD, SL where SL somewhere above the bodies. Okay, and targeting what? Targeting what? recent low. Why recent low? 15 मिनट की एंट्री है, 1 मिनट की नहीं, 5 मिनट की नहीं, 15 मिनट की एंट्री, वो भी OT में, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बढ़िया पुल बैक देके। तो यू कैन टारगेट दिस लो। ओके, दीज लोज इजी टारगेट्स है इसके लिए। ये जो इधर के लोज है ना, ये इजी टारगेट है, ये डेली ओपनिंग, समझा? ये डेली ओपनिंग, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन था ओपन हाई लो क्लोज, तो इसके अकॉर्डिंग इसको लो आना था। एंड जैसा हमने सोचा था कि प्राइस जो ऐसा प्राइस जो ऐसा मूव करके बुलिश हो रहा है, वो अगर ऐसा मूव हो जाए तो वो बियरिश हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट हैपनिंग, है ना? अब ये सब चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो लेट्स प्ले दिस। ठीक है, अब तुम इतना बड़ा टारगेट TP लगा दो देना, बढ़िया लगता है, लेकिन ना फिर ट्रेल करते चलना। ठीक है, ट्रेल करते चलना वो भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ओके, तो अब देखो तुम यहाँ पर आ गए, इसके बीच में जो सॉरी ठीक है, इसके बीच में जो तुम्हारी एंट्री बनती, व्हाट यू कैन सी कि प्राइस ने जब इसको ब्रेक किया तो दिस बिकेम योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस CISD पॉइंट प्लस दिस बिकेम ब्रेक अ ब्लॉक अलाइंड विद दिस फेयर वैल्यू गैप। एंड ये फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट का भी है। ये फेयर वैल्यू गैप को अगर तुम यहाँ पर जाके ऑब्जर्व करोगे, फेयर वैल्यू गैप जो ग्रीन कैंडल है इसका क्या है? ये लोएस्ट पॉइंट भी है, इसके साथ साथ ये अपने 5 मिनट का भी क्या है? 5 मिनट का भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो वही सेम चीज़ अलाइन हो रही थी, 5 मिनट वाली, 15 मिनट वाली एंड 1 घंटे वाली। तो इस पे जाते ही अगर हमारा ये 5 मिनट का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर हम लोग एंट्रीज कहाँ पर लेते हैं? इस पर हम लोग एंट्रीज ऑब्वियसली 5 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 15 मिनट के साथ साथ अलाइन हो रहा है एंड 15 मिनट का यहाँ पर गैप है। तो तुम एंट्री कहाँ पर लोगे? 30 सेकंड पे लोगे। 30 सेकंड पे आओ। 30 सेकंड पे आने के बाद तुम्हें यहाँ पर क्या देखना है? लिक्विडिटी स्वीप्स, लिक्विडिटी ग्रैब्स एंड इन्वर्जन्स। ओके, तो व्हाट यू कैन सी, यू कैन सी सम लिक्विडिटी ग्रैब्स। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद यू कैन सी सम टर्टल सूप के बाद व्हाट यू कैन सी सम नेक्स्ट इंटरनल कैंडल स्वीप्स के साथ साथ यू कैन सी दिस कैंडल बीइंग इनवर्स, क्योंकि एक यही कैंडल थी जिसने इन्वर्जन दिया है। एंट्री ऑन दिस इन्वर्जन, SL above the bodies, बॉडी यहाँ पर है, बॉडी से थोड़ा सा ऊपर रख के SL, you can target what? You can target the same low, क्योंकि NY सेशन को अगर तुम स्टडी करोगे, give me a sec, प्लीज म्यूट कर लें,
एनवाई सेशन को जब तुम स्टडी करोगे तो एनवाई सेशन कब स्टार्ट होती है? 7 बजे स्टार्ट होती है। 7 बजे स्टार्ट होकर एनवाई सेशन ने क्या किया? ओपन होके हाई लगाया, ठीक है। ओपन होके जब एनवाई सेशन हाई लगाता है तो सेशंस भी खुद में ही एक मार्केट प्रोफाइल फॉलो करती है, ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज का, ठीक है। ओपन होके हाई लगाया मतलब इसको एक क्या करना है? लो लगा के क्लोज होना है, ठीक है। तो इट इज फॉलोइंग द बेसिक डायरेक्शन ऑफ एनवाई सेशन, ठीक है। अब तुम इस वाले ट्रेड में भी लाइक यू वुड हैव टारगेटेड दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बीच में ट्रेल करते करते चलते जहां तक तुम ट्रेल कर सकते हो अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। बट ट्रेलिंग इज ऑलवेज अ गुड मेथड। अभी तुम जो ट्रेल करके लाते तुम अपने एसएल को यहाँ ले आते, ठीक है। फिर जब ये लो ब्रेक होता देन मैं बता रहा हूँ ट्रेल कैसे करते हैं। ये लो ब्रेक हुआ, एसएल को यहाँ लाते, फिर यहाँ लाते, ठीक है। फिर ये लो ब्रेक हुआ, एसएल को यहाँ लाते, ओके लेट्स वेट हियर, ठीक है। यहाँ हुआ तो ऐसे शिफ्ट करते चलते हैं, ठीक है। एंड सारे ट्रेड में मतलब जो भी ट्रेड लोगे तो उसमें तुम एसएल को ऐसे ही ट्रेल करोगे, समझ में आया। एंड एक चीज भूल मत जाना कि ये अपना 4 घंटे एंड 1 घंटे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। 4 घंटा 1 घंटा एंड डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा टारगेट था। मतलब यहाँ पर जाकर हमें चेंज इन स्टेट और डिलीवरी मिल जाए या फिर इन्वर्जन मिल जाए देन हमें कहाँ जाना है? लॉन्ग के साइड में जाना है, ठीक है। तो अपनी चेंज इन स्टेट और डिलीवरी कहाँ पर पड़ी है? अब चेंज इन स्टेट और डिलीवरी इधर पड़ी है, ठीक है। चेंज इन स्टेट और डिलीवरी इधर पड़ी है, इन्वर्जन किधर पड़ा है? इन्वर्जन इधर पड़ा है, ठीक है। ठीक है, चेंज स्टेट और डिलीवरी क्या शिफ्ट हुई है? नहीं, बट क्या अपना इन्वर्जन शिफ्ट हुआ है? यस, यू कैन सी द इन्वर्जन बीइंग शिफ्टेड। इन्वर्जन यहाँ पर शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। अब ये इन्वर्जन शिफ्ट हुआ है तो हम लोग चेक करेंगे क्या इस इन्वर्जन ने लिक्विडिटी स्वीप्स करी है। तो यू कैन सी कि इसने क्लियर लिक्विडिटी स्वीप्स करी है। तो सेफ पॉइंट क्या होगा कि प्राइस ना जाके इस वाले गैप को इन्वर्ट कर दे तो कि ताकि हमें एक बढ़िया वो मिल जाए, आरओआई मिल जाए, ठीक है। एक रिस्की एंट्री जो बनती है अपनी वो यहाँ से बनती है, एसएल बिलो द बॉडीज एंड टारगेटिंग वॉट। ये डेली की एंट्री है, काफ़ी रिस्की, ओके। यहाँ क्या हुआ? 5 मिनट का ओपनिंग, लेट्स वेट। हाँ, अब देखो ये एंट्री की चलने की पॉसिबिलिटी ना लाइक अगर प्राइस यहाँ से लॉन्ग जाएगा उसकी चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों है? समझो, ये 5 मिनट की कैंडल क्या हुई? यहाँ से ओपन हुई, ओपन होकर लो लगा रही, मतलब हाई लगा के क्लोज करने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में प्राइस आएगा तुम मैक्सिमम वहाँ पर से 2 ट्राई करोगे, ओके। टारगेट्स 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 दिस हाई 1 घंटे का like you can target these highs, these OB 4 आवर में या यहाँ जाके इसको टारगेट इसके ऊपर जाएगा तो एक और री एंट्री लगाएंगे, ठीक है। लेट्स वेट, ये गया कोई बात नहीं। ये जाने के बाद हमें कहाँ वेट करना है? इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो एक और क्या लगाएंगे? री एंट्री लगाएंगे, ओके। अब हम लोग यहाँ से क्या लगाएंगे? री एंट्री लगाएंगे क्योंकि अपना यहाँ पर क्या हो गया? चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी डन है, CISD भी डन है, सब डन है। SL बिलो द बॉडीज, ओके। रखने के बाद इसमें सेम टारगेट मार्क हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 5 मिनट में ये क्या फॉर्म हुआ है? 5 मिनट में भी अपना एक ढंग का क्या फॉर्म हुआ है? सिंगल कैंडल CISD फॉर्म हुई है, ठीक है। दिख रहा है सबको? 5 मिनट में भी क्या फॉर्म हुई है? सिंगल कैंडल CISD फॉर्म हुई है। यस सर। यस यस सर। कुछ क्यों रहता? अब इसमें तुम ट्रेल करके कहाँ रखते? ट्रेल करके ऑब्वियसली यहाँ रखते, समझ आया? चलो जी, हो गया मेरे साइड का। डाउट फेंको फटाफट। सर वहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ ना कहाँ पे? अभी? लास्ट ट्रेड जो बताया आप, उससे पहले वाला जो सेलिंग बताए थे। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यार, कुछ ढंग का डाउट पूछो। इसको तो रिवाइंड करके देख लेना, रिकॉर्डिंग में समझ में आ जाएगा। भैया ATH क्या होता है? ATH ऑल टाइम हाइस भाई, नए हो? जी। ओके ओके, ऑल टाइम हाइस। फटाफट डाउट पूछो, 5 मिनट में क्लोज करेंगे मीटिंग। आपकी मैंने पिछली वाली वीडियो देखी थी जिसमें आपने 1:2 का बताया था A+। हाँ, हाँ, तो उसमें ये पूछ रहा था कि उसमें आपने मिनिमम जो है $500 की बोली थी। तो तो उसके लिए विन रेट बहुत स्ट्रांग चाहिए, कैपिटल भी बहुत ज़्यादा वाइप आउट होगा उसमें। जी, तो यही पूछ रहा था कि क्या वो $100 से कोई कर सकता है? नहीं भाई, पहले तो तुम अगर
उसको ट्राई करना चाह रहे हो तो सबसे पहले अपना विन रेट इम्प्रूव करो, है ना। विन रेट मतलब ट्राई करो 90 से ऊपर जाए, तभी उस चीज़ को ट्राई करना। कि और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उससे अलग? उससे अलग तो क्या, नॉर्मल कैपिटल ग्रो करो, फंडेड अकाउंट्स के साथ जाओ। यार मोस्टली 3-4। भाई अपॉर्चुनिटीज दिखते रहती हैं, लाइक आई जस्ट नीड टू, छांटना पड़ता है कि कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। सी वी कैन ऑब्जर्व अपॉर्चुनिटी एट एनी टाइम ऑफ द मार्केट, है ना। Like there is always a point of interest, always some sort of confirmation and some sort of market condition that will push you to press the buttons. But what really matters is when not to trade and which setup should not be executed on the account. Yeah, that's what matters. Sir, what do you use in the gold? Gold, I use this. I open gold chart and click delete, delete, delete. I don't trade gold these days. ब्रदर ये यूएस के जो This is ब्रोकर nothing, वगैरह, just Nasdaq 100, but इसमें ये ब्लू आता है ना, so I don't like this. किसी को पता है ये कैसे बंद होगा? कैसे होगा? सेटिंग्स में जाके, कैनवस में जाके, इवेंट होगा, इवेंट को वो कर दो। ये सेशन ब्रेक्स। सेशन ब्रेक नहीं, सेशन ब्रेक डेली का बताता हूँ, सब तुक्का मार रहे हैं बैठ के। ये है शायद ये, हाँ जी हाँ जी। आप ट्रेड किस में लेते हो? मैं लूसिड के अकाउंट में एंड एपेक्स के अकाउंट में। अक्षत भाई लूसिड का क्या है, 30 डे के पास करने का वो है कि 30 डे में वो क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ रूल है क्या? भाई कोई मतलब नहीं है, अगर उसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप एक फंडेड अकाउंट को लेके 1 महीने से ज्यादा हो तो आप लाइक हाँ वो तो फर्म, पता है, हाँ, लेकिन बस पूछ नहीं रहा था लूसिड में मैं। नहीं है, एपेक्स में है। एपेक्स में हाँ 30 दिन से ज्यादा अकाउंट नहीं होल्ड करने देते, बट पास तो करने के लूसिड बाद ही तो ऐसी फर्म है ना जो मतलब सीएफडी के साथ बन रही भाई है वो बस। तुरंत तुरंत देती है पे आउट ना लूसिड, हाँ उसमें नौटंकी नहीं है, भैया तुरंत दे देगी। ऑफलाइन मेंटरशिप कब स्टार्ट होगी? भाई हो गई यार ऑफलाइन मेंटरशिप तो, नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट ईयर। हाय हेलो। भेजता हूँ मैं, पर्सनली भेजता हूँ आपको। और बताएं डाउट्स? एक बार एमएसएस पे थोड़ा मतलब एमएसएस यूज नहीं करता हूँ यार, वो फंसाती है बस। ना, have you saw me using all that in this session? I don't use MS. जैसे ये भाई आपको रिकॉर्डिंग देंगे तो सर क्या इसकी भी यूट्यूब पे आप डालोगे पहले की तरह टेलीग्राम में? क्या? जैसे पहले आपने वो बनाई थी ना देखूंगा चैट क्या जीपीटी क्वालिटी रहेगी, क्या ऑडियो क्वालिटी रहेगी। जी। सर ये न्यू हाई लगाएगा नास्डैक? डेली टाइम फ्रेम तो वही बोल रहा है, बट मुझे क्या मतलब है, मुझे तो 10-15 मिनट ट्रेड करके बाहर हो जाना है। लाइक अगर आप भी खुद से क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या मतलब होना चाहिए, न्यू हाई लगाए ना लगाए। आप एक ट्रेड में यहाँ एंटर करोगे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद यहाँ एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ एंटर करोगे, 10-15 मिनट के बाद यहाँ एग्जिट हो जाओगे। एक ट्रेड यहाँ एंटर करोगे, 10-15 मिनट के बाद यहाँ एग्जिट हो जाओगे। वी डोंट एक्चुअली केयर अबाउट कि लगाए ना लगाए। सर ये एक 4 आवर का पीओई बताना होगा एक बार। बता दिया यार, रिकॉर्डिंग देख लेना 4 आवर की पीओएस कहाँ कहाँ क्या कैसे। मैं ये पूछ रहा था भैया कि की लेवल। मैं नहीं करता हूँ यार की लेवल्स यूज इतना। ओके।
मतलब ये एक पीओआई वैलिड है हमारे लिए, दूसरा पीओआई वैलिड नहीं है, वो कैसा मालूम करते हुए आप? जिससे सीखे उससे पूछो। मैंने तो की लेवल नहीं पढ़ाया। लाइक नहीं, की लेवल आई डोंट यूज की लेवल्स ना, तो आई डोंट नो मच अबाउट देम, क्योंकि वो चीज़ इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं करती। अगर मैं आपको की लेवल्स मार्क करने में दिखाऊं तो देयर आर मल्टीपल की लेवल्स, आप किसको ही लोगे? इज जस्ट अ वे टू सेटिस्फाई कि मार्केट यहाँ से मूव करिए, वो कोई की लेवल होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो वो कोई की लेवल होगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गई तो वो कोई की लेवल होगा। तो यू कांट एक्चुअली ट्रेड बेस्ड ऑन दैट, है ना। आप फिर पीओआई आईसीटी करते हो आप? हम्म हम्म, अरे यूज दिस इंडिकेटर। You don't need every time frame, you don't need every time frame, you just need see, ये जो ट्रेड सी है ना, ट्रेड सी में तुम्हें क्या चाहिए? ट्रेड सी में तुम्हें खोल के रखना है बस अपना 30 सेकंड एंड 1 मिनट। बाकी जो टाइम फ्रेम है एनालिसिस करने वाले तुम्हें यहाँ खोल के रखना है, खत्म। अलाइन कुछ नहीं करना होता ब्रो। एनक्यू वैसा कुछ ऐसे टफ पेयर है नहीं जिसमें अलाइन करने की जरूरत पड़ती है। We don't need any as such alignment in NQ. Like if we see our analysis being played out on a 5 minute time frame, like if the price is roaming around here and it's about to hit my point of interest, what I will just do, I will move to 15 second on my like trading platform, and on my trading platform I will look for opportunities. First opportunities, enter, stop loss out. Second opportunities, enter, SL, break even, done, khatam. As simple as that. एक पीओआई को मतलब वैलिड है वैलिड नहीं है, कैसा करते हुए आप? मेरे लिए कुछ वैसा नहीं होता है सिनेरियो ना, लाइक मैं आपको बताऊं तो वो सारी दिक्कत उनको आती है जो एमएसएनआर ट्रेडर्स को आती है मोस्टली, कि कौन सा पीओआई वैलिड है कौन सा पीओआई नहीं है, क्योंकि मल्टीपल पीओआईज बनते हैं, है ना। इन माय स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने स्ट्रैटेजी अपनी नहीं बताई है, बट आप लोगों को एसएमसी एंड आईसीटी के लैंग्वेज में, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, तो उस पर कैसे एक मार्केट में आपको ट्रेड करना है, कैसे क्या समझना है, मैंने आपको वो चीज़ थोड़ा समझाने का कोशिश किया है। तो इसमें तो कुछ उसका रोल दिखा नहीं कि वैलिड कौन सा है इनवैलिड कौन सा। इट्स जस्ट अ कॉमन पैटर्न दैट आई कांट रिवील पब्लिकली, है ना। Yes, sir, but you mostly revealed every half, most of the part, right? या इट्स गुड फॉर यू ऑल ना। ब्रदर कोई स्टोरी लाइन पे भी आप वीडियो बनाओगे? भाई नहीं जानता हूँ मैं ये सब चीज़ें, स्टोरी लाइन वगैरह मैंने छोड़ दिया बहुत पहले करके। स्टोरी लाइन मैंने आज तक किसी को कुछ खास ऐसे पढ़ाया नहीं है, क्योंकि भाई मिसनार नहीं है इतना वो ना, लाइक दिस इज नॉट अ चीज़ जिससे तुम स्केल कर पाओ ज़्यादा। वो क्या है कि तुम्हें 2 3 4 5 6 7 8 एसएल देगा, फिर एक ट्रेड देगा 1:20 का सब कवर, बट तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, इतना साइकोलॉजिकल लेवल तुम्हारा इतना स्ट्रांग नहीं है कि तुम 8-10 एसएल ऐसे झेल लोगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ की लाइक आई एम नॉट फॉर एमएसएनआर, है ना। एमएसएनआर एज इट इज़ यूज़ नहीं करने के लिए है। एमएसएनआर के साथ बहुत सारी चीज़ें मर्ज करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें। गोल्ड बैश को मर्ज करना होता है, जीबी टाइम को मर्ज करना होता है, मैक्रो टाइम को मर्ज करना होता है, मार्केट प्रोफाइल को मर्ज करना होता है, सीआरटी को मर्ज करना होता है, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मर्ज करना होता है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मर्ज करना होता है, बहुत सारी चीज़ें मर्ज करनी होती है। आप आपकी टीचिंग को क्या बोलते हैं? आईसीटी बोलते हैं या फिर बस प्राइस एक्शन के हिसाब से बोलते हैं? क्या क्या चीज़? मतलब अभी तो आप हमें एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बता दिए आप आइटम, ये जो था, लेकिन आप स्टूडेंट्स को जो है अपना कैंडल्स के हिसाब से बोलते हैं ना? एंट्री मॉडल्स, एल्गो स्ट्रक्चर्स, लिक्विडिटीज, तीन ओके चीज़। सर, ओके सर। एंट्री मॉडल तो पड़े हैं, लीक कर रखा है उसने, नीतीश ने मेरे, ढूंढ लेना इंटरनेट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट बिना एल्गो स्ट्रक्चर को समझ में नहीं आएगा फिर। उन्होंने भी पूरे कहां रिवील किए हैं? नहीं, उसने मेरे से जितना सीखा है उतना तो कर ही दिया है, कुछ कुछ तो उसको याद होगा। वो भी तो 1% बताते हैं जैसे अभी आप बता रहे हो। नहीं भाई,
उसका काम है यही बताना। भाई ने तो ये समझ लो कि जिस टाइम मैंने आपके बारे में पढ़ा था ना, मतलब जिस टाइम आपके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, उस टाइम तक मैं उनका बैच ले चुका था। हम्म। सोच रहा था कि मैं आपसे ही ले लेता, फिर जनवरी का बैच ही था आपका। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही स्टूडेंट है वो भी। तो भाई ने पूछ पूरा रहा था बता कि दिया आप पूरा। अगर प्राइस वगैरह कुछ कम करो तो मुझे बता दो यार। यार मेरा कुछ अभी है ही नहीं, लाइक आपने मेरे से $1500 बना था वन हाँ ऑन वन वही तो में। मैं बोल रहा हूँ, वो भी बस 1-on-1। एंड 1-on-1 का भी क्या है कि लाइक ना, मैं महीने में 1-2 ले लिया तो ले लिया, नहीं तो वो भी नहीं। ग्रुप मेंटोरशिप देखो जनवरी में हुई थी, उसके बाद अभी जून में हुई, इसके बाद ग्रुप लाइक अब अगर मैं, नेक्स्ट ईयर बोल रहे हो आप? हाँ नेक्स्ट ईयर ही, अगर दिसंबर में हुआ तो दिसंबर में, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर। तो ग्रुप में डिस्कशन में भी आप 5 लोग लेते हो तो पर पर्सन पे कितने पैसे लेते हो? पर पर्सन तो भाई मैं रेट बढ़ा दूंगा ऑब्वियसली, चेंज होते रहता है हर टाइम। जो दिसंबर में था वो जनवरी में नहीं था, वो जनवरी में फीस थी वो जून में नहीं थी, जो जून में फीस है वो दिसंबर में नहीं होगी। दीपक भाई, अरे अगर ये सर सीख नमस्कार। लिए ना, उसके बाद में तो फीस तो तुम फिर वो जो आप कमा रहे हो वो भी दे देना बनता है उनको अरे तो। सुनो सुनो, ये सब सर चीज़ छोड़ो। अब लाइक जो मैंने सेशन बताया वो सेशन सबको समझ में आया? अरे भाई जबरदस्त भाई, क्रेजी। जितना जो यूट्यूब पे नहीं कहीं भी नहीं, बस ये आप फ्री में बता दिए, बहुत बड़ी बात हो गई है तो। अरे कोई नहीं, सुनो प्रैक्टिस भाई करना, एंड हाँ ज़्यादा बड़े आर टारगेट मत करना, ज़्यादा बड़े डायरेक्शंस भी टारगेट मत करना। सिंपल 1:1 में अपने ट्रेड को रिस्क फ्री या ब्रेक इवन करना ना, 1:4 टारगेट करना, दैट्स इट, है ना। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स कौन कौन है अभी? देख लेता हूँ मैं। नागी भैया। फरदीन है, नागी है, ये रिकॉर्डिंग का मुझे खुद नहीं पता। राहुल है, रोमित है, सुमित भाई है शायद, सब सो रहे होंगे उसके अलावा। मैंने तो नहीं की भाई। अ, भाई अगर हो सके तो मतलब कभी कभी ये जो फ्री टेलीग्राम है उसमें कभी कभी बस आप वो शेयर कर दिया करो कि आज मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। भाई पता है, लाइक पहले ना मैं, सुनो मेरी बात सुनो, हाँ पहले ना मैं ट्रेड ही शेयर कर दिया करता था, हाँ मैंने बाय देखा नाउ है शेयर। आपका बट ट्वीट्स मैंने फिर चेक लाइक, किया। हाँ फिर क्या हुई ना कि लोग थोड़े से वो हो गए बस। नहीं नहीं, ट्रेड ट्रेड की बात हाँ नहीं यू कर कैन रहा हूँ, स्टॉप द ट्रेड मत रिकॉर्ड। शेयर करो। बट एक अरे ये नहीं, होता है फिर ना। लाइक पता है क्या है, अब मैं किसी चीज को लेके, मतलब अगर दीपक भाई म्यूट कर लें, आपकी तरफ से नॉइज आ रही है। अगर मैं किसी चीज को लेके लोग उससे अगर अपना पैसा बना रहे हैं, उस चीज को अगर रिस्पेक्ट नहीं शो करते हैं, तो मुझे वो चीज ना थोड़ी सी वो करनी पड़ती है, प्राइवेट करनी पड़ती है। तो मैं व्यूज वगैरह शेयर करता हूँ, वो तो मेरी आदत है, ठीक है। बट मैं ऐसे पब्लिकली नहीं शेयर करता हूँ, या फिर मैं किसी को भी ऐसे शेयर नहीं करता हूँ। आई हैव द ग्रुप विद माई टीम मेंबर्स, मैं बस उनको शेयर कर देता हूँ, समटाइम्स विद माई स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी तो आई डोंट फाइंड द नीड की मुझे ज़रूरत है। एंड आप लोगों के बहुत सारे एग्जैक्टली। क्वेरीज थे यार, वीआईपी को लेके। मैं प्लीज़ मेरे को वीआईपी के लिए कोई मैसेज मत करो, मेरा अभी कुछ भी वो नहीं है। मेरा जब भी वीआईपी का होगा, मैं एक बार रिपोर्ट जनरेट करके दे दूंगा, डाल दूंगा विद स्क्रीनशॉट, विद क्या, विद कौन से ट्रेड कहाँ, सब कुछ डाल दूंगा, देख लेना फिर। तब मेरे को ऐसे डीएम मत करो यार, आप लोगों ने एकदम वीआईपी करके डीएम भर दिया है। मुझे लगता है किसी का जेन्युइन कोई डाउट होगा, किसी ने पूछा होगा कि इसमें कैसे स्केल करूँ, ये फर्म में कैसे स्केल करूँ, ये स्ट्रेटजी। हाँ